हमारा यूनिवर्स एक पहेली है जो मिस्टीरियस होने के साथ साथ बेहद अनोखा है। जहां एक तरफ अनगिनत गैलेक्सीज अपनी चकाचौंध कर देने वाली तस्वीरों से हमें क्यूरियस बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक काफी पेचीदा सवाल साइंटिस्ट और हम सबको परेशान करता आ रहा है, और वह सवाल है हाउ बिग द यूनिवर्स इज। क्या हमारे ब्रह्मांड का कोई अंत भी है? अगर हाँ, तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इमेजेस के बारे में जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है। ये तस्वीर आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे 2013 में क्लिक किया गया था। इस पिक्चर को कैरेन नैबर्ग के द्वारा ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिया गया था। इस तस्वीर में दो आइलैंड्स को दिखाया गया है। पहला आइलैंड है रियूनियन, दूसरा मॉरिटियस। मॉरिटियस बादलों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी ऊंचाई पर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उतनी ऊंचाई से अगर हम किसी इंसान को जो कि पृथ्वी पर मौजूद है उसे देखना चाहें, तो हमको हब्बल टेलीस्कोप के आकार के टेलीस्कोप की जरूरत होगी। वास्तव में पृथ्वी के मुकाबले एक इंसान का आकार बहुत छोटा है। पृथ्वी के आकार के मुकाबले एक मनुष्य पृथ्वी का 50 लाखवां भाग है। इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि हम इंसान इस कॉस्मिक ओशन में मात्र एक बूंद के आकार के हैं। ये तस्वीर देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। अर्थ का डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है। ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। अर्थ को स्पेस से देखने पर यह बेहद खूबसूरत दिखती है, एकदम ब्राइट और ब्लू। इसी गोलाकार स्ट्रक्चर पर सभी महाद्वीप, देश और महासागर स्थित हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ये सब संरचनाएं मिलकर अर्थ का एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनाती हैं। यह है अर्थ से काफी बड़ा स्ट्रक्चर, हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी की यह पोजीशन है। ये एक पूरी फैमिली है। इस पूरी फैमिली का हेड सूर्य है। हमारा सूर्य जितना करीब दिखता है उतना है नहीं। सूर्य अर्थ से करीब 10 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है और उसका डायमीटर करीब 14 लाख किलोमीटर है। सूर्य के बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख अर्थ समा सकती हैं, यानी कि सूर्य इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इस तस्वीर में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को उनके फिजिकल साइज के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में बाकी प्लैनेट्स पृथ्वी से हजारों गुना बड़े हो सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न अर्थ के करीब 10 गुना बड़े हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स का साइज प्लैनेट से कई गुना बड़ा होता है। इस तस्वीर में आप अर्थ के मुकाबले जुपिटर, ब्राउन ड्वार्फ और लो मार्स स्टार्स को देख सकते हैं। अर्थ के मुकाबले इन सब का एक बहुत बड़ा आकार होता है। सबसे छोटे स्टार्स सबसे बड़े प्लैनेट के साइज से शुरू होते हैं। इसके बाद इनका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। हमारा सूर्य भी एक स्टार ही है और यूनिवर्स में इससे बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। इन स्टार्स का साइज अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के साइज से हजारों गुना तक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़े सुपर जायंट स्टार्स का डायमीटर बिलियंस ऑफ किलोमीटर हो सकता है। इस तस्वीर में यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार्स के स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। यह ब्लू, येलो और ऑरेंज कलर वाले स्ट्रक्चर हाइपर जायंट है। साथ ही इसके साइड में यह जो दो काफी बड़े स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है दो सबसे बड़े सुपर जायंट्स, द रेड हाइपर जायंट्स युवा स्कूटी एंड स्टिम्पसन 218। इनका आकार लगभग सुपरमैसिव ब्लैक होल इवेंट होराइजन के जितना हो सकता है। यह पिक्चर है दो ब्लैक होल्स की, जो कि OG 287 में मौजूद है। पहले आप इस छोटे ब्लैक होल को देखिए। इसमें स्मॉल सर्कल्स के माध्यम से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स की पोजीशन दिखाई गई है। यह एक छोटा ब्लैक होल है, लेकिन साथ ही इसके साइड में दिखाया गया है एक विशाल ब्लैक होल। इस ब्लैक होल के अंदर यह जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हमारी पृथ्वी का सोलर सिस्टम। इस तस्वीर के जरिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस ब्लैक होल का साइज हमारे सोलर सिस्टम के मुकाबले कितना बड़ा है। जहां छोटे ब्लैक होल का डायमीटर 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वहीं बड़े ब्लैक होल का डायमीटर 720 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इस पिक्चर में हमारे सोलर सिस्टम का वर्णन किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कौन से प्लैनेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही ये पोजीशन वॉयेजर 1 की है। वॉयेजर 1 हम ह्यूमंस द्वारा बनाया गया सबसे दूर मौजूद आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट है। प्रेजेंट टाइम में ये सूर्य से करीब 155.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। वॉयेजर 1 ने ऐसा बहुत सारा डेटा भेजा है जिससे हम यूनिवर्स को अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो सके हैं। साथ ही इस तस्वीर में द काइपर बेल्ट, द ओर्ट क्लाउड एंड द नियरेस्ट स्टार्स को दिखाया गया है। ये तस्वीर है ओर्ट क्लाउड्स की, जो कि हमारे सूर्य के आसपास स्थित है। ओर्ट क्लाउड्स कई लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं। आउटर ओर्ट क्लाउड्स 1 से 3 लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं और यह इससे भी ज्यादा हो सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं एक गैलेक्सी में। एक ड्वार्फ गैलेक्सी में 1000 से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है और इसे मंदाकिनी आकाशगंगा भी कहा जाता है। मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है। इस पूरे गैलेक्सी के सामने हम इंसानों की और हमारी पृथ्वी की कोई औकात नहीं है। इसके पड़ोस में ही है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और इसका साइज हमारी मिल्की वे से 2 गुना है। इस तस्वीर में आप एक काफी बड़े स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये है अबेल 2029 जो कि कई गैलेक्सीज का एक ग्रुप है। इसके सेंटर में है सबसे बड़ी ओवल शेप्ड गैलेक्सी IC 1101। इन गैलेक्सीज में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद होते हैं। कई साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि सबसे बड़ी गैलेक्सीज में 100 ट्रिलियन से भी अधिक तारे मौजूद होते हैं। इस तस्वीर में कई गैलेक्सीज को एक साथ दिखाया गया है। ये तस्वीर वाकई काफी अमेजिंग है। इसमें मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, UGC 2885 गैलेक्सी, सबसे बड़ी ओवल शेप्ड गैलेक्सी IC 1101 और एलिसियोनस गैलेक्सी के साथ ही दूसरी गैलेक्सी को एकदम एक्यूरेट साइज में दिखाया गया है। इस तस्वीर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गैलेक्सी किस गैलेक्सी से कितनी बड़ी या फिर छोटी है। ये गैलेक्सी एक बड़े स्केल पर एक साथ मिलकर लाखों लाइट ईयर जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन सब के साथ ही लार्जेस्ट सुपर क्लस्टर्स, वर्ल्ड्स और फिलामेंट्स गैलेक्सीज में मौजूद होते हैं। हालांकि इनमें ग्रेविटी का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन यह बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैली होती हैं। इन सबको मिलाकर बनता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि करीब 92 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस पिक्चर में जो येलो सर्कल बना है ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस येलो सर्कल के अंदर करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये अनुमान कम है। इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये तो वह यूनिवर्स है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या यही है हमारे ब्रह्मांड का अंत? क्या हमारा यूनिवर्स 92 बिलियन लाइट ईयर जितना ही बड़ा है? ऐसा नहीं है। इस सर्कल के अंदर जो यूनिवर्स है जिनको हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, इसके बाहर भी कुछ ऐसा है जिसको आज तक हम इंसान ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कई ऐसे यूनिवर्स हो सकते हैं और उनमें भी ऐसी गैलेक्सीज और स्टार्स हैं। इसके अलावा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से सैकड़ों गुना विशाल हो सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा असली यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 150 खरब गुना बड़ा हो सकता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि स्क्रीन पर आप इसे पढ़ भी नहीं सकते। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक बल्ब माने तो संपूर्ण ब्रह्मांड ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के बराबर होगा। इस बल्ब के अंदर हम सभी हैं और इसके बाहर की दुनिया के बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। कुछ थ्योरीसिस्ट का ये तक कहना है यूनिवर्स इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि एक थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। वास्तव में क्या गजब है हमारा ब्रह्मांड। इसके बारे में हम जितना सोचे कम है। ब्रह्मांड हमारी सोच से परे है। इसके बारे में हम जितना भी सोचते ही रह जाएंगे। ऐसे में ये कल्पना करना असंभव है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। इसका मतलब है कि हम और हमारी पृथ्वी पूरे यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। हम वास्तव में बहुत ही छोटे हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है? कमेंट में अपने विचार कमेंट जरूर कीजिएगा।